2026 में अपनी फूड हैबिट्स को, अपने भोजन को सकारात्मक कैसे बनाएं, कैसे फूड हैबिट्स चेंज करके 2026 को हम गुणवत्ता के साथ, सफलता के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ। हमारे जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन 2026 तो नई ऊर्जा का साल है, 2026 सूर्य का साल है, जो एग्रीकल्चर, जो अनाज को दिखाता है, गुरु जो ज्ञान को दिखाता है, जो आयुर्वेद को दिखाता है। तो 2026 में अपनी फूड हैबिट्स को कैसे चेंज करें, कैसे अपने भोजन को संतुलित रखते हुए हम अपने जीवन में नवग्रहों के शुभ प्रभाव को भी जोड़ें और साथ ही साथ सकारात्मक सोच के साथ, अच्छे स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ मन के साथ अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए जानते हैं। हमारा जो भोजन है वो हर तरह से नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभावों से जुड़ा होता है। हमारे बुजुर्गों के द्वारा एक बात कही जाती थी कि जब भी किचन में, रसोई घर में भोजन बने तो जो भी महिला या जो भी जातक भोजन को बना रहा है वो मंत्रों का जाप या भजन कीर्तन करता रहे और सकारात्मक प्रभाव के साथ भोजन बनाए। ऐसा करने से भोजन की गुणवत्ता अधिक बढ़ जाती है और साथ ही साथ हमारे पूर्वज जब भी भोजन बनाते थे तो वो सबसे पहले मंदिर में जाके देते थे या अपने घर के मंदिर में प्रभु को भोग ज़रूर लगाते थे, जिससे वो उससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती थी और उसकी सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसलिए 2026 में इस रूल को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करें अपने जीवन में कि जब भी आप सुबह उठते हैं ताज़ा फ्रेश आटा गूनें, फ्रेश सब्जी बनाएं और उसके बाद अपने घर के मंदिर में उसको भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। जितना हो सके 2026 एक नंबर सूर्य का गुरु का साल है। तामसिक भोजन से अगर आप दूर रहते हैं तो 2026 स्वास्थ्यवर्धक भी रहेगा और साथ ही साथ हेल्थ इज़ वेल्थ यानी धन की दृष्टिकोण से भी 2026 आपके लिए शुभ परिणाम लेकर के आएगा। इसलिए तामसिक भोजन से दूर रहना आपके लिए ये साल विशेष शुभता को लेकर के आ रहा है। सूर्य, अगर आप सूर्य नवग्रहों के राजा सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, जो आपके जीवन में आत्मविश्वास लाता है, ग्लो लाता है, मैनेजमेंट स्किल्स देता है, नेतृत्व, पॉजिटिव ओरा को बढ़ाता है, तो आप सूर्य को मजबूत करने के लिए अपनी डाइट में खजूर, गुड़, गेहूं का भोजन ज़रूर लें, शहद ज़रूर लें, गाजर, चुकंदर ज़रूर लें, लाल फल, लाल जो सब्जियां हैं उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ ही साथ अगर आप भोजन को ठंडा करके खाते हैं तो सूर्य का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। इसलिए हमेशा भोजन उस अवस्था में ले जब आप उसको अपने मुंह में ले सके, यानी वो बहुत ज़्यादा ठंडा भोजन नहीं होना चाहिए। सूर्य की ऊर्जा, उष्णता जीवनदायी कही गई है, इसलिए ठंडा भोजन सूर्य ग्रह की स्थिति को भी खराब करता है। लाल रंग की वस्तुएं, लाल रंग की चीज़ें आपके जीवन में पॉजिटिव प्रभाव को ला सकती हैं। इसलिए हमेशा पानी सर्दियों के समय गुनगुना करके पिएं। उसके साथ साथ शहद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपने सलाद में गाजर, चुकंदर, लाल फल या लाल सब्जियों का प्रयोग करें। खजूर या गुड़ खाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अपने हाथ से अपने पिता को जल पिलाते हैं, इससे भी आपका सूर्य ग्रह अच्छा होता है। तो सूर्य ग्रह को अच्छा करने के लिए अपने डाइट में इन सब चीज़ों को ज़रूर लाएं। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपके चेहरे पर चमक भी आएगी और आपकी ओरा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप पॉलिटिक्स में या फिर सरकारी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव को लेकर के आएगा। जल के लिए भी आप तांबे का लोटा या तांबे का गिलास का प्रयोग करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अपने नवग्रहों में चंद्रमा की एनर्जी को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी भावनात्मक जो इमोशनल आपका डिसबैलेंस है, आप जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपको नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है, मूड स्विंग्स रहते हैं आपको, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो अपनी डाइट में दही, चावल, नारियल पानी,
स्पेशली मंडे के मंडे अगर आप खीर खाते हैं, दूध से बने पदार्थ बढ़ाते हैं, सफ़ेद तिल है, खसखस है, तो आपकी चंद्रमा की पूरी तरह से जो चंद्रमा की ठंडक है, जो चंद्रमा की स्थिरता है, जो शांति है, वो आपके जीवन में बढ़ती है और एविल आई से भी आप दूर रहते हैं। अगर आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप चंद्र उदय के बाद काली चीज़ों जैसे काले उड़द की दाल है, बासी भोजन है, इन सब से अगर आप बच के रहते हैं तो आपके जीवन में एविल आई, नकारात्मक ऊर्जा से भी आपको बचाव रहता है। अब मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। कैसे नवग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह को संतुलित करके अपने फूड चेन में अगर हम चेंजेस लाते हैं तो हम मंगल ग्रह के प्रभाव को शुभ और संतुलित कर सकते हैं। मंगल हमारे जीवन में ब्लड है, करेज है, हिम्मत है, एनर्जी है और हमारे डिसीजन है। लेकिन जब मंगल खराब होता है तो हमारे डिसीजन गलत होते हैं, हमारी हिम्मत गलत जगह काम करती है, हम गलत लोगों के उसमें आ जाते हैं और साथ ही साथ ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गलत डिसीजन लेते हैं। तो क्या ऐसा भोजन साइकिल में चेंज करें, फूड साइकिल में, कि हम मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकें। अनार का भोजन, अनार अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। मसूर की दाल है, मूंगफली है, लाल रंग की जितने भी सब्जियां हैं, फल हैं, टमाटर हैं, इनको अपने फूड में ज़रूर शामिल करें। अत्यधिक तीखा खाने से भी मंगल ग्रह के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, इसलिए अपने भोजन को संतुलित रखें। अधिक नमकीन या अधिक तीखा होने से भी आपका मंगल ग्रह आपको अच्छा प्रभाव नहीं देता है, जिसके कारण गुस्सा, झगड़े, इम्पल्सिव डिसीजन, अनबैलेंस चीज़ें बढ़ती हैं। इसलिए अपने भोजन को बहुत शक्तिपूर्वक और बहुत स्वस्थवर्धक बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। नवग्रहों के युवराज बुध ग्रह जो बुद्धि, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलिजेंस के हमारे स्वामी हैं, उनको कैसे ज़्यादा प्रभावशाली बनाएं। अपने जीवन में हरी सब्जियां जैसे हरा धनिया है, हरी सब्जियां हैं, पालक है, पुदीना है, मूंग की दाल है, हरी इलायची का सेवन है, नाशपाती है, ऐसी सब चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करें अपनी फूड चेन में, जिससे आपका बुद्ध तत्व यानी बुद्धि तत्व स्ट्रांग होगा और आप ज़्यादा सशक्त रहेंगे, नकारात्मक सोच से बचेंगे और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाक्पटुता होने के कारण आप अपने शब्दों से अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से रख पाएंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चों को गणित में दिक्कत आ रही है तो आप उनके बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करें, यानी उनके फूड साइकिल्स में ये सब हरी चीज़ों का सेवन जैसे इलायची है, सौंफ है, बढ़ाकर आप उनके बुध ग्रह को भी अच्छा कर सकते हैं। अगले ग्रह हैं हमारे नवग्रहों में ज्ञान और शिक्षा के कारक बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जैसे बुद्धि, विजडम, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, लक का, अबंडेंस का स्वामी कहा गया है। अगर आप उनको अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं तो पीली चीज़ें का सेवन करना शुरू करिए, जैसे बेसन है, हल्दी वाला दूध है, हल्दी से बनी मिठाइयाँ हैं, हल्दी से बनी चीज़ें हैं, शहद है, केसर है, पीली चने की दाल है, पीले भोजन है, पीली सब्जियां हैं, कद्दू इत्यादि, पेठा है, पपीता है, ये अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। इससे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, धन की स्थिति तो बढ़ेगी और आकर्षण शैली भी आपकी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप अपनी फूड साइकिल, फूड चेन में शुक्र ग्रह को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यानी लग्जरी, ब्यूटी, अपने चेहरे पर चमक, अपनी स्किन संबंधित दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं, तो दही, मिश्री, गुलाब जल से संबंधित बनी हुई चीज़ें जैसे खीर बनाने के बाद गुलाब जल डाल देना, दूध से बनी चीज़ें ज़रूर शामिल करें। अगर आप ड्राई फ्रूट्स भी लेते हैं, इससे भी आपका शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे आपकी ओरा स्ट्रॉन्ग होती है, आपके लग्जरी, सुख, सौंदर्य बढ़ता है और साथ ही साथ अगर आप दूसरे देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल की स्थितियां भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। शनि महाराज को भी अपने फूड साइकिल में आप चेंज कर सकते हैं। शनि महाराज डिसिप्लिन के, प्रोटेक्शन के, स्टेबिलिटी के देवता हैं, धन के देवता भी कहे जाते हैं। अपने फूड साइकिल में काले चने, काले तिल, उड़द की दाल, रागी, ब्राउन राइस,
ये सब चीज़ों का सेवन करना शुरू करें, जिससे आपके जीवन में डिसिप्लिन आए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर में, घुटनों में दर्द बना रहता है तो रागी, काले तिल, ये सब के भोजन से आपके जीवन में पेन, दर्द कम हो जाता है और आलस भी दूर रहता है। तो अगर आप अपने फूड साइकिल में ये सब चेंज कर रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नवग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। अपनी ओरा को चार्ज करते रहिए समय समय पर, और भोजन को कभी भी ठंडा करके मत खाइए। जब भी भोजन आप स्वीकार करें उसको एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें कि परमात्मा, प्रभु, किसान, अनाज, आप मुझे ऊर्जा देने वाले हैं, आप मेरी ऊर्जा को, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए मेरे जीवन में बहुत सारी सुख संपन्नता के साथ आप आगे बढ़ें और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी जीवन में आए। और 2026 को अगर आप शुभ करना चाहते हैं तो अत्यधिक तेल से, तीखा खाने से, बासी भोजन से, शराब से, ओवर ईटिंग से अगर आप बचते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। एक विशेष उपाय जो इस साल करने से बचें, रात्रि के समय बहुत लेट नाइट भोजन करने से भी आपके जीवन में बीमारियां बढ़ती हैं, इसलिए 2026 में स्पेशली लेट नाइट भोजन करने से बचें। गुनगुना पानी, शहद, बादाम, पीली चीज़ें अगर आप पूरा साल लेते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ साल ये साबित होगा। शाम के समय भारी भोजन करने से, उड़द की दाल है, भारी भोजन करने से थोड़ा सा बच के रहें। अब 2026 को अपने भोजन के साथ चेंजेस लाइए और 2026 को और भी ज़्यादा सकारात्मक बनवाइए। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो राधे राधे टाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करें ऐसे लोगों को जो अपने जीवन में फूड साइकिल को चेंज करना चाहते हैं, भोजन के द्वारा नवग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं। राधे राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्या